अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का आगाज हो चुका है कि आखिर ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो अगस्त में होने वाले मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो 17 अगस्त से श्रीलंका खिलाफ ओडीआई का मैच चालू होगा, क्या उसके आपके द हिटमैन रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या आपके किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या आपके प्रिंस खेलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल केवल इन्हीं 3 प्लेयर के ऊपर उठ रहा है। आइए देखते हैं कि खेलते हैं कि नहीं खेलते, और अगर नहीं खेलेंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं खेलते तो इनकी जगह पर कौन आएगा। तो सबसे पहली चीज ये आप सबको पता होगी और पता रहनी चाहिए कि पहले जहां इंडिया बनाम श्रीलंका का मैच होने वाला है, वहां पहले इंडिया बनाम बांग्लादेश का मैच होने वाला था, और उसी 17 अगस्त से होने वाला था 3 ओडीआई का मैच। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा कि यह मैच नहीं होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक कोई भी राजनीतिक और कूटनीतिक मामले में बदलाव और सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से सख्त मना कर देते हैं कि जो आपकी टीम इंडिया है वो बांग्लादेश नहीं जाएगी खेलने। क्योंकि जब भी टीम इंडिया कहीं खेलने जाती है तो उससे पहले भारत को भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और भारत सरकार को पता है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। बांग्लादेश का देश खुद अपने देश में नहीं संभाल पा रहा, वो भारत को ले जाकर कैसे संभाल पाएगा। और आतंकवाद इतना फैल चुका है कि मान लो कि वो नया पाकिस्तान बन चुका है। खैर वो पहले पाकिस्तान था ही, वो तो अब अलग होकर नया बांग्लादेश बन चुका है। भारत की ही देन है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। तो बांग्लादेश जो है वहां पर भारत मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। तो भारत अब इसी जगह एक दूसरा शेड्यूल रख दिया 17 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ। तो 17 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ कुछ ओडीआई मैचेस आने वाले हैं, तो इसी के ही प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। यार देखो, बांग्लादेश के अंदर आर्मी भी अब ठीक से कोई काम नहीं कर पा रही। वहां पर आतंकवाद इतना फैल चुका है कि आर्मी को ही बस में कर लिया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या भारत की प्लेइंग 11 अब श्रीलंका के खिलाफ क्या होगी ओडीआई में? तो देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और आपके प्रिंस साहब, ये 4 खिलाड़ी हैं। अभी आपके रोहित शर्मा का क्लियर नहीं हुआ है, और ये एट द एंड जाकर क्लियर होगा, क्योंकि जब आपके रोहित शर्मा खुद बताएंगे खेलेंगे कि नहीं। लेकिन आप मान सकते हो कि 90% से ज्यादा केस है कि रोहित शर्मा को खेलते हुए दिखाई देंगे, और 100% मान सकते हो कि आपके विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। तो 2 लोग को क्लियर मान लो। अभी देखो, ये रोहित शर्मा एक बार बवाल उठाए थे कि यार देखो, क्या पता मैं पहला ओडीआई जो है वो ना खेलूं, लेकिन इनको खेलना पड़ेगा क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन अभी बीसीसीआई कह रही है कि जो आपके प्रिंस साहब हैं, यानी कि आपके शुभमन गिल साहब, क्या पता ये ना खेलें। अब ये क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि आईपीएल से लेकर इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच तक जितने भी मैचेस हुए, आपके शुभमन गिल ने खेला है। मतलब अगर आप 3-4 महीने लगातार मैच खेलते हो तो इसका मतलब ये है कि यार आपको फिटनेस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इस वजह से बीसीसीआई कह रही है कि इनको 1-2 मैच के लिए आराम दे दिया जाए। लेकिन अगर इनको आराम दिया जाता है, फिर लाया जाएगा साई सुदर्शन को शुभमन गिल की जगह। लेकिन आप 50-50% मान सकते हो कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके बाद श्रेयस अय्यर, जिनको कि उप कप्तान बना दिया जा चुका है, और आपके प्रिंस साहब कप्तान तो हैं ही ओडीआई के। हैरान मत होना, रोहित शर्मा हटा दिए जा चुके हैं, आपको पता ही होगा। के राहुल साहब रहेंगे, जडेजा साहब और वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या। लेकिन अब आपके जडेजा साहब को भी कहा जा रहा है कि भाई ये बंदा भी सारे मैचेस खेलते हुए आ चुका है और द वॉरियर का एक रूप अपना चुका है, जिसकी वजह से जडेजा साहब की जगह शिवम दुबे को मौका दिया जा सकता है। और दिया जाएगा तो 1-2 मैच के लिए दिया जाएगा, सारे मैच के लिए नहीं। जडेजा साहब आपके बाद में आप खेलेंगे। और एट द एंड अगर आप देख लोगे तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये प्लेयर भी रहने वाले हैं, और ये प्लेयर तो 100% खेलेंगे। ये फाइनल प्लेइंग 11 थी आपकी। कहाँ कहाँ बदलाव हो सकते हैं वो बता दिया, और ये बदलाव आपको एट द एंड जाकर पता चलेंगे, जहां मैंने 2 से 3 बदलाव बताए थे। जब वो लास्ट के 10 मिनट बाकी रहते हैं और जब फाइनल प्लेइंग 11 आती है स्क्रीन पर, तब पता चलेगा। क्योंकि अभी बीसीसीआई को खुद नहीं पता कि यार इनको हम खिलाएं कि ना खिलाएं। नहीं खिलाएंगे तो घाटा ही होगा, और खिलाएंगे तो फायदा होगा, लेकिन फायदा के साथ नुकसान भी होगा, क्योंकि इनकी फिटनेस नहीं ठीक हो पाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, खिलाना चाहिए कि पहले फिटनेस पर ध्यान रखवाना चाहिए? बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए इंडिया बनाम श्रीलंका के मैच से संबंधित, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।